हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और यहाँ पर हम लोग कंप्लीट फ्री कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं 9th और 10th क्लास के लिए। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बाकी के सब्जेक्ट में बात करने वाले हैं। जैसे ज्योग्राफी को लेकर हम लोग बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री भी पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और अंत में हम लोग यहाँ पर सिविक्स भी पढ़ेंगे। तो ऐसे समझ लो कि ये कंप्लीट कोर्स है, लिटरेचर को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी और तरीके से मिलेगी, शानदार तरीके से। मतलब कुछ भी छूटेगा नहीं आपका यहाँ पर। ऐसा नहीं कि किसी टॉपिक को काट दिया गया, किसी टॉपिक को छोड़कर पढ़ा दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो उस समय प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्ज़ाम पेपर पर हम लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके कि आंसर कैसे लिखना है, कितना लिखना है, और एक जेन्युइन आइडिया लग सके कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बाकी यहाँ पर हम लोग अभी 9th क्लास में अलजेब्रा को लेकर बात कर रहे हैं, जिसमें आपको टोटल 3 चैप्टर देखने को मिलते हैं। पॉलिनोमियल्स, दूसरा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ये हमारे चैप्टर्स के नाम हैं। पॉलिनोमियल्स ये हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल ये हम लोग चल रहे हैं, इसमें 1-2 क्लासेस हो चुकी है। आप उसे अपने हिसाब से देखने की कोशिश करिएगा। और इसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल का हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जिनको लगता है सर बुक कौन सा फॉलो करें, तो बुक ये है जिसको फॉलो करनी है आपको। यहीं से सारे क्वेश्चन जो हैं उठाए जा रहे हैं, तो जिनको देखना है वो इस बुक को देख सकता है। और ये तो बहुत फेमस बुक है, तो आप इसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आर.एस. अग्रवाल वाली है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं और आज सीधे सीधे सवालों पर ही आएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट फैक्टराइजेशन में बहुत बनता नहीं है। आप 8 क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, तो उसी के आधार पर हम लोग सवालों को देखने की कोशिश करेंगे। बेसिकली यहाँ पर स्प्लिटिंग मेथड को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे फैक्टराइजेशन में, और थोड़े बहुत जो सब्स्टिट्यूट करके कैसे सवाल को बनाया जाता है, तो उस तरह के भी सवाल आएंगे। और मेन रूप से यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा जो परेशान करने लायक सवाल है, वो हमारा जो रूट वाला सवाल है। तो रूट वाला सवाल हम लोग बढ़िया से देखने की कोशिश करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट बनता है, कैसे बनाना है सवाल को, क्योंकि टाइम का भी ध्यान रखना है बॉस। जैसे पहला सवाल हम लोग शुरू करते हैं यहीं से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, कहेंगे सर ये हमारा था x², साथ में कहेंगे सर प्लस में 11x, प्लस में कहेंगे 30 था सर। कहेंगे सर अगर इसको फैक्टराइज करें तो क्या लिखे, कहेंगे सर कुछ नहीं, इसका कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके हम लोग लाते थे। तो कहेंगे सर 30 आएगा मल्टीप्लाई करने पर 1, और ये वाला कितना, कहेंगे 30, तो 30 मल्टीप्लाई करके। अब इस 30 को ऐसा तोड़ना है 2 नंबर के रूप में, जिसको आप प्लस या माइनस करें तो क्या आता है, कहेंगे सर 11 आता है। जैसे अगर हम लोग इसको लिखे 6 5 जा 30 आ जाएगा, और दोनों को अगर हम लोग प्लस कर दे तो क्या आता है, कहेंगे सर प्लस करने पर हमारा 11 भी आता है। तो 6 और 5 मल्टीप्लाई होने पर 30 आ जाएगा, और साथ साथ में कहेंगे सर दोनों को जोड़ने पर 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये किस में टूट रहा है, कहेंगे सर ये टूट रहा है x², प्लस में कहेंगे सर 6x, प्लस में कहेंगे सर 5x, और प्लस में कहेंगे 30 में टूट रहा है। बात क्लियर है, कहेंगे सर बिल्कुल। अब इधर से लिखे तो x कॉमन आ जाएगा, एक ग्रुप इसका बनेगा और दूसरा ग्रुप इधर से बनाओ, ठीक है। अब कहेंगे सर अगर x कॉमन लेते हो तो x प्लस में कहेंगे सर 6 ये हो गई थी, प्लस में 5 अगर इसमें से कॉमन ले तो क्या लिखे, कहेंगे सर x प्लस 6 इधर से हो गई थी। ध्यान रखना कि ये और ये नंबर जो आपका बनेगा वो दोनों सेम नंबर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है, और गड़बड़ हो चुकी है तो फिर से उसको चेक मत करना, काटना और फिर से बनाना, क्योंकि जितना देर आप चेक करने में लोगे ना उतना देर में आप क्वेश्चन फिर से कर लोगे। तो इसीलिए इसमें दिमाग मत लगाना, फिर से मैं ये कह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर से क्या है, कहेंगे सर अगर ये दोनों नंबर सेम है तो एक बार हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल ले सकते हैं। लो कॉमन, कहेंगे सर x प्लस 6 इट इज कॉमन। ये क्या बनता है, कहेंगे सर x बच रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस में 5 बच रहा था। ये हम लोग ऐसे करके बनाते थे 8 क्लास में, 7 क्लास में। यही हमारा क्या है, कहेंगे सर यही हमारा आंसर है, फैक्टराइज्ड फॉर्म है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और जिनको लगता है कि सर बहुत स्पीड चल रहे हैं तो वो पॉज करके इसको देख लेना, क्योंकि जगह इतनी ही है तो मैं बीच बीच में मिटाता चलूँगा। लेकिन जिनको टेंशन हो रही है तो आप पॉज करके देख लेना वीडियो को, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। एक सवाल और देखो, उसके बाद सीधे सीधे हम लोग जंप करेंगे रूट वाले सवाल पर। जैसे एक क्वेश्चन आप देख लो, ये वाली आप सवाल 8 नंबर देख लो, ठीक है। रैंडम सी क्वेश्चन है। जैसे हाँ ये क्या है, कहेंगे सर x² माइनस में कहेंगे 22x, और कितना है, कहेंगे प्लस में 120। अब मैंने कहा था कि इधर का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, कहेंगे सर 120 आएगा, 1 × 120। अब 120 को आपको तोड़ना और कितना लाना है, कहेंगे सर 22 लाना माइनस में। तो कहेंगे सर ऐसा करो कि आप इसको लिखो 10 और 12 के रूप में, ठीक है। तो कितना आ जाता मल्टीप्लाई करने पर, कहेंगे सर 120, और अगर जोड़ दे तब कहेंगे सर जोड़ने पर हमारा 22 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये कितना हम लोग लिख सकते हैं, कहेंगे सर ये लिख सकते हैं x² माइनस में कहेंगे सर
इसको लिख सकते हैं 10x और माइनस में कहेंगे 12x। ठीक है, तो ये माइनस टोटल माइनस 22 पर गई और प्लस में कहेंगे सर 120 जैसे था वैसे लिखेंगे। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब ये एक ग्रुप इसका बनाओ, दूसरा ग्रुप कहेंगे सर इधर से बनाओ। क्या आता है? कहेंगे सर x कॉमन, तो x माइनस में 10 ये हमारा बनता है, और इधर से कहेंगे सर माइनस में 12 कॉमन, तो x माइनस में कहेंगे सर 10 ये वाली। माइनस इसीलिए क्यों? क्योंकि माइनस ये वाला और ये वाला माइनस मिलकर इधर प्लस बनाएगा हमारा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अब इधर से क्या है? कहेंगे सर ये और ये नंबर सेम है जैसा मैंने आपको कहा था, तो x माइनस 10 क्या है? कहेंगे सर ये हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज x माइनस में 10 ये हमारा कॉमन हो गया। अब क्या बच रहा है? कहेंगे सर इधर से x बचेगा और इधर से क्या बचेगा? कहेंगे सर माइनस में 12 बचेगा। तो ये हमारा क्या है? कहेंगे सर यही हमारा आंसर है। इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, कुछ है ही नहीं सवाल पर, आसान सा चीज़ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सीधे सीधे हम लोग जंप करते हैं कि इस पर कहेंगे सर हम लोग जंप करेंगे रूट वाला सवाल पर, क्योंकि रूट वाला थोड़ा सा परेशान करता है, रूट वाला बनता नहीं है। तो एकदम बनने लगेगा, बिल्कुल बनने लगेगा, और जितना समय आप नॉर्मल क्वेश्चन बनाने में लेते हो उतना ही सवाल आप लेंगे, उतना ही टाइम आप लेंगे वो रूट वाला सवाल को भी बनाने में। तो आप देख लो इस सवाल को, जैसे एक सवाल मैं उठाता हूँ, जैसे आप 11 नंबर सवाल को देखोगे, यहाँ पर रूट वाला सवाल है। ठीक है, मैं इसमें तीन क्वेश्चन है रूट वाले, तो मैं यहाँ पर आपको 2 कराने की कोशिश करूँगा, एक अपने हिसाब से आप देखना। ठीक है, 2-3 सवाल है, बहुत ज़्यादा है नहीं। फिर आगे के स्लाइड में है कुछ सवाल, तो वहाँ पर भी मैं उसी तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा। अब देखो 11 नंबर सवाल क्या है बॉस? कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा, x² प्लस में कहेंगे सर 6√6 और x है, और साथ में क्या है? कहेंगे सर प्लस में हमारा बनता है प्लस में 6। ठीक है, अच्छा ये 11 नंबर सवाल नहीं था, मैंने गलती देख लिया। हाँ, फिर से देख लो आप ये सवाल को, 11 नंबर ये हमारा सवाल है। ठीक है, इसमें क्या है? कहेंगे सर ये x², उसके बाद कहेंगे सर 3√3 x के साथ में, और प्लस में कहेंगे सर प्लस में 6। देखो यहाँ पर मैंने जो पीछे बताया था उसी तरीके से आप करना, इसका कोएफिशिएंट और इसका ये जो कांस्टेंट टर्म है दोनों को मल्टीप्लाई करना, कहेंगे सर 6 आएगी। अब हमको पता है कि सर 6 को तोड़ना है। ठीक है, और ये नंबर लाना बीच में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या करना ना, कि आप √3 जो है ना उसको एज इट इज लिख दीजिएगा 2 बार, जैसे आप यहाँ पर लिखो और √3 आप यहाँ पर लिखो। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करो आप ये दोनों नंबर को, तो कितना आएगा बॉस? कहेंगे सर ये 3 आएगा। अब क्या करना कि 3 को इसको छेड़ना मत। ठीक है, अब ये बताओ कि जब ये मल्टीप्लाई करके 3 आ चुका है तो इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें? कहेंगे सर इधर से 6 आए, तो कहेंगे सर यहाँ पर जो हम लोग नंबर रखेंगे ना, ये नंबर 2 होना चाहिए, ताकि 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर कितना आए? कहेंगे सर 6 आए। इतनी सी बात है। कहेंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है बॉस? कहेंगे सर यहाँ पर ये जो नंबर हम लोग 2 लिखेंगे ये मेन नंबर है जिसको छेड़छाड़ करनी है, इस 3 को छेड़छाड़ मत करना आप। कहेंगे 2 को कैसे छेड़छाड़ करोगे ताकि यहाँ पर 3 आए? तो कहेंगे सर 2 को हम लोग ऐसे छेड़छाड़ कर सकते हैं, 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई करने पर, और 2 और 1 अगर हम लोग प्लस कर देते तो क्या आता है? कहेंगे सर 3 भी आता है। समझ रहे हो बात को? कहेंगे बिल्कुल सर। तो मैं आपको यहाँ पर वही बता रहा था कि आप यहाँ पर इसको क्या लिखो? कहेंगे सर x जैसे वैसे लिखो, x जैसे वैसे लिखो। यहाँ पर आप 2 लिखो, यहाँ पर आप 1 लिखो, बीच में प्लस का साइन था, बीच में प्लस का साइन लिखो। क्यों? क्योंकि 2 और 1 करके 3 ला सकते हैं। ठीक है, ये वाला 3 ला सकते हैं, ध्यान रखना। √3 की बात नहीं कर रहे हम लोग। अब प्लस में कहेंगे सर इधर से हमारा 6 था, तो प्लस में 6 ये हो गई, और इधर से कितना है? कहेंगे सर प्लस में x² जैसे है वैसे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? कहेंगे सर अब यहाँ पर अगर हम लोग ग्रुप बनाए तो एक ये ग्रुप बनेगा, दूसरा ये एक ग्रुप बनेगा। यहाँ से x कॉमन लेते हो तो x प्लस में कहेंगे सर 2√3 ये हमारा बनता है। इधर से अगर हम लोग कॉमन ले कितना? कहेंगे सर √3, तो यहाँ क्या बनेगा? कहेंगे सर x और प्लस में कहेंगे 2√3 ये हमारा बनेगा। अब ये नंबर और ये नंबर सेम है, यहाँ से कॉमन उठाएंगे तो क्या बनेगा? कहेंगे सर x प्लस में 2√3, और इधर से कहेंगे सर x हमारा बचेगा, और इधर से क्या? कहेंगे सर √3 बचेगा प्लस में। इट इज़ आंसर। यही हमारा क्या है? यही हमारा आंसर है। छोटी छोटी बातें हैं, कुछ है ही नहीं सवाल पर। एक सवाल रूट वाला आप और देख लो ताकि आपको पूरी समझ में आए। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर ये दिक्कत हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं प्रॉपर उस सवाल को अलग दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी एक सवाल आप और देख लो यहाँ पर। जैसे आप इस सवाल को देखो, 13 नंबर सवाल को देखो। यहाँ पर क्या है बॉस? कहेंगे सर यहाँ पर है x²। ठीक है, ये 13 नंबर सवाल हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो x² प्लस में कहेंगे सर प्लस में हमारा था 5 रूट अंडर, कहेंगे सर √6 हमारा था। अच्छा, √5 ही था। ठीक है,
और x के साथ में, और उसके बाद प्लस में कहेंगे सर प्लस में 30 था। इसको कैसे करें, कहेंगे सर इसका कोएफिशिएंट और ये वाला कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होगा, कहेंगे 30 आएगा मल्टीप्लाई होने पर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये √5 था, इसको आप 2 बार लिख लो, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करो, कहेंगे 2 बार लिखना, √5 ये और √5 ये। अब मैंने आपको बताया था कि आप इसको मल्टीप्लाई करना, इसको और इसको, क्या आएगा, कहेंगे सर ये 5 आ जाएगी। 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें यहाँ पर हम लोग कि क्या आ जाए, कहेंगे सर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 30 आए। तो हम लोग कहेंगे सर देखो ऐसा है कि यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर क्या हो, कहेंगे 30 आए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो इस 5 को, चूंकि इसके वजह से ये 5 मल्टीप्लाई होकर आया √5, तो आप इसलिए इसको छेड़ना मत। छेड़ना किसको, कहेंगे सर इस 6 को छेड़ना और 2 पार्ट में, ठीक है। कहेंगे सर जैसे छेड़ के क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर 2 3 जा 6 ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर 6 1 जा 6 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसको आप करोगे तो 5 आ जाएगा जोड़ने पर, ठीक है। या 6 में से 1 आप घटाओगे तब भी 5 आ जाएगा, कहेंगे बिल्कुल। तो आप 3 और 2 के रूप में ही इसको लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहेंगे सर बिल्कुल। कहेंगे सर इधर से अगर हम लोग 2 लिखे और इधर से अगर हम लोग 3 लिखे और बीच में प्लस का साइन दे दे x के साथ में, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। 2 3 जा, कहेंगे 6 भी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 2 3 जा 6 और 5 के साथ में मल्टीप्लाई होकर 30 आ जाएगा, और इधर से कहेंगे 3 2 5 पर आ जाएगा। अब इधर से क्या है, कहेंगे सर x² जैसे वैसे लिखेंगे, और इधर से प्लस में 30 था वैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर से क्या आता है, कहेंगे सर इधर से अगर हम लोग देखें तो x कॉमन आएगा, तो x प्लस में कहेंगे 2√5 ये बनेगा हमारा। इधर से अगर हम लोग क्या लिखे, कहेंगे सर 3√5 को अगर कॉमन लेते हो तो यहाँ पर क्या बचेगा, कहेंगे x प्लस में, चूंकि हम लोगों ने 3√5 ले लिया तो 2√5 यहाँ पर हमारा क्या है, कहेंगे सर बचेगा, ताकि मल्टीप्लाई होकर 30 आए। देख लो मल्टीप्लाई करके 3 2 जा 6 और 5 इधर से मल्टीप्लाई जो होगा √√ वाला वो 30 पर देगा वैल्यू। अब इधर से क्या है, कहेंगे सर ये एक हमारा सेम नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर ये हमारा कॉमन बनेगा, x प्लस में कहेंगे 2√5, और इधर से क्या बच रहा है, कहेंगे सर इधर से हमारा बच रहा था x प्लस में कहेंगे सर 3√5। इट इज़ आंसर, ये हमारा क्या है, कहेंगे सर ये हमारा आंसर है। तो ये छोटी छोटी बातें आप अपने हिसाब से भी बाकी के सवाल देखने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पर एक और आपको सवाल मिलेगा, कहाँ पर, कहेंगे सर इधर से ये वाली सवाल 12 नंबर, तो आप इसे अपने हिसाब से देखने की कोशिश करना, ठीक है। छोटे छोटे सवाल हैं, जैसे 6 नंबर ये वाली सवाल है, इसे भी आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करना। रूट वाले सवाल ही आपको परेशान करेंगे मुख्यतः, तो आप उसे अपने हिसाब से देखना। बाकी आप इधर से थोड़ा सा आगे बढ़ो, और एक सवाल मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे ये वाली सवाल 18 नंबर। इसमें क्या है बॉस, कहेंगे सर इधर से आप देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को, तो इसमें आपको मिलेगा x², साथ में क्या है, कहेंगे सर माइनस में √3 और x है, उसके बाद क्या है, कहेंगे सर माइनस में 6 है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो 6 है, ये वाला 6 है, और ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर 6 आएगा। मैंने आपको बोला था कि ये √3 था, ठीक है। तो √3 को आप 2 बार लिखते थे, तो 2 बार आप लिख दो यहाँ पर, कहेंगे सर ये 3, और इधर से भी क्या करो, कहेंगे सर 3 √, में x साथ में रहेगा, x साथ में रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। -6 है जैसे वैसे रखेंगे, और इधर x² जैसे वैसे रखेंगे, बीच में माइनस था, बीच में माइनस रहेगा, ठीक है। मतलब मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ इसको तोड़ने के फिराक में रहना। अब देखो हमको क्या पता है, कहेंगे सर ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कहेंगे सर 3 आएगा। √3 वाली मल्टीप्लाई होकर कितना आएगी, कहेंगे 3। अब 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि क्या है, कहेंगे सर इधर से 6 आ जाए, कहेंगे सर इधर से 2 लिखेंगे। अब 2 को तोड़नी है और यहाँ पर क्या लानी, कहेंगे सर -1, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सर 2 × 1 अगर हम लोग करें तो 2 आ जाएगी, और 2 में से 1 घटा दे तो क्या है, कहेंगे सर तब भी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 और इधर से प्लस में कहेंगे सर 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कहेंगे सर माइनस में 1, ये जो माइनस हमारा साइन था उसके वजह से, ठीक है, कहेंगे बिल्कुल सर। अब ये क्या आ जा रही है, कहेंगे सर अभी आ जा रही है हमारी ये पूरी टोटल वैल्यू, जिसको हमको क्या करना है, कहेंगे सर ग्रुप बनाना है, एक ग्रुप और दूसरी ग्रुप ये वाली। अब इधर से लिखे तो x कॉमन हो गई, तो x माइनस में कहेंगे 2√3 ये लिखेंगे। इधर से अगर हम लोग क्या लिए, कहेंगे सर √3 को कॉमन, तो इसका मतलब x और माइनस में कितना लिखा है, कहेंगे सर इधर से हमारा 2√3। अब क्या बन रहा है, कहेंगे सर अब हमारा वैल्यू बन रहा है, इधर से एक बार कॉमन आएगा तो x प्लस में कहेंगे, सॉरी x माइनस में कहेंगे सर 2√3, ये हमारा बनता है x माइनस में 2√3। और क्या बन रहा है, कहेंगे सर इधर से x बचेगा तो x यहाँ पर लिखेंगे, प्लस में कहेंगे सर √3 ये बचेगा, तो √3 हमारा इधर से बच गया, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इट इज़ आंसर, यही हमारा क्या है, कहेंगे सर आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल मैं इसमें से और दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ज़्यादा सवाल टाइम कंज्यूमिंग होता है और कुछ है नहीं, बाकी सारे एक ही टाइप के सवाल हैं।
तो इसे कुछ आप अपने हिसाब से भी देखने की कोशिश करना, ठीक है। लेकिन एक सवाल कम से कम आप और देख लो, जैसे आप इस सवाल को देख लो, 23 नंबर को देख लो, यहाँ पर भी रूट वाले सवाल हैं, या फिर आप इसको देख लो, ठीक है, यहाँ पर भी रूट वाले सवाल हैं। अब जो बोलोगे मैं वही कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख लो सवाल 23 नंबर ही देख लो। 23 में क्या है बॉस, कहेंगे सर इधर से हमारा था x² और क्या है, कहेंगे सर प्लस में √2 x के साथ में, और क्या है बॉस, कहेंगे सर इधर से माइनस में 24। मैंने कहा कि आप इस रूट को 2 बार लिखना, ठीक है, √2 फिर से √2 x के साथ में, x के साथ में, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। इसका और इसका कोएफिशिएंट जो होगा मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, कहेंगे 24। ये दोनों √2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, कहेंगे 2 में से क्या मल्टीप्लाई करे कि 24 देगा, तो कहेंगे सर इधर से 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 12 को आपको तोड़ना है बेसिकली, जिसके वजह से यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर 1 आना चाहिए। इसका कोएफिशिएंट क्या है साथ में, कहेंगे सर 1 है, यानी 1 होल नंबर है √2 के साथ में। तो हम लोग क्या लिखे, कहेंगे सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 4 × 3 मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, कहेंगे सर 12 आ जाएगी, और 4 में से 3 गया तो कहेंगे सर कितना बचेगा, कहेंगे सर 1 बचेगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा था। इतनी सी बात है, कहेंगे बिल्कुल। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि 4 और यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर माइनस में 3 लिखेंगे, तब हमारा क्या बचेगा, कहेंगे सर प्लस में 1 बचेगा। ये हमारा कहेंगे सर x² जैसे वैसे, और इधर से माइनस में 24 जैसे वैसे, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब देखो यहाँ पर से एक ग्रुप ये बनेगा और दूसरा ग्रुप कहेंगे सर इधर से बनेगा। क्या गई, कहेंगे सर ऑप्शन यहाँ पर हमारा, सॉरी यहाँ पर से हम लोग कॉमन लेते हैं, तो x बचेगा, प्लस में कहेंगे सर 4√2 इधर से बच रही थी, और इधर से कहेंगे सर माइनस में अगर 3√2 को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, कहेंगे सर x, और चूंकि इधर माइनस है यहाँ पर माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, कहेंगे सर जो भी बचेगा माइनस में आएगा फिर। तो यहाँ पर से ये हमारा कॉमन हो चुका है, यहाँ पर कितना बचेगा, कहेंगे सर 4√2 के बराबर, ताकि 4 × 12 और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा रूट वाला, तो इसके साथ 24 आ जाएगा। अब इधर से ये और ये सेम नंबर है, तो इसको हम लोगों ने कॉमन लिया, क्या बच रहा है, कहेंगे सर x प्लस में कहेंगे सर 4√2, ये अगर कॉमन लेते तो ये हमारा बचता है ये वाला x, ठीक है, और इधर से कहेंगे माइनस में 3√2 हमारा ये बचता है। तो इतनी सी बात है, छोटे छोटे सवाल है, बाकी आप अपने हिसाब से भी देखने की कोशिश करना, सारे एक ही टाइप के सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात जरा सा भी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हाँ, जैसे आप यहाँ पर देखो, इधर जो आपके सवाल हैं कुछ इस तरीके के हैं, ठीक है, और यहाँ पर से फिर से रूट वाला सवाल आता, तो आप ये वाला रूट वाला 36 देख लो, ठीक है, 36 नंबर आप सवाल देखो कि ये क्या कहता है सवाल। कहेंगे सर इधर से हमको कहता था √5 x², फिर क्या कहता था, कहेंगे सर इधर से आपको लिखता है 2x, ठीक है, और इधर से क्या है, कहेंगे सर इधर से हमको मिलता है माइनस में 3√5। मैंने आपको बोला कि कांस्टेंट टर्म और इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है, कोएफिशिएंट को, तो क्या आएगा, कहेंगे सर √5 5 आ जाएगा, और ये 3 जो था साथ में, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, कहेंगे सर 15 आएगा। अब 15 को तोड़ना है और इधर क्या लाना है, कहेंगे सर 2 लाना है। तो कैसे लिखे, कहेंगे सर इसको 15 को तोड़ना है तो हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, जैसे 5 3 × 15, ठीक है। अब 5 में से अगर 3 को हम लोग माइनस कर दे तो कितना बचेगा, कहेंगे सर हमारा माइनस करने पर कहेंगे सर 2 बचेगा, जो कि इधर का नंबर था, ये वाला नंबर 2, ठीक है, कहेंगे बिल्कुल सर। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कैसे, कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं √5 x², इसको लिख सकते हैं 5x माइनस में कहेंगे सर 3x, ताकि 5 3 × 15 भी हो जाए, और इधर से कितना है, कहेंगे सर 2 भी बचे, और माइनस में 3√5 जैसे था वैसे। अब इधर से कितना आ जाएगा, कहेंगे सर √5 को हमने कॉमन लिया x के साथ में, तो क्या बचेगा, कहेंगे सर x बचेगा, और ये क्या है, कहेंगे सर इधर हम लोगों को बचेगा प्लस में √5, कहेंगे √5 क्यों, क्योंकि √5 और ये √5 मिलके कितना होगा, मल्टीप्लाई होगा, कहेंगे सर 5 आएगा। बात आ रही सुन में, कहेंगे बिल्कुल। अब इधर से हमने क्या किया, कहेंगे सर इधर से हमने 3 को कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कहेंगे सर x माइनस में, कहेंगे क्योंकि ये 3 दोनों में से कॉमन आ चुका है, तो कितना बच रहा है, कहेंगे सर यहाँ पर √5, लेकिन ये चूंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आपको प्लस करना पड़ेगा, ताकि इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस आवे, ठीक है। अब क्या आ जा रहा है, कहेंगे सर ये और ये हमारा सेम नंबर था, तो एक बार बाहर निकलेगा, यानी x प्लस में कहेंगे कितना है, कहेंगे सर √5, ये हमारा हो गया था, और कितना बच रहा है, कहेंगे सर ये हमारा बच रहा था √5x और माइनस में 3, तो ये हमारा क्या बनता है, कहेंगे सर ये हमारा आंसर बनता है। इतनी छोटी सी बात है। एक इसी पर और सवाल देख लो आप, जैसे यहाँ पर 42 नंबर सवाल देखो, यहाँ पर क्या है बॉस, कहेंगे सर उसी लेवल का सवाल है, उसी तरह का सवाल है, तो कुछ है नहीं सवाल पर, मतलब ऐसे समझो कि आपको सिर्फ टाइम पास कराया जा रहा है इस तरह के सवालों को देकर। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में बात करना, सवाल बनना शुरू हो जाएगा।
क्या है बॉस, कहेंगे सर ये हमारा 42 नंबर जो सवाल है इसमें आपको मिलता है √2x²। साथ में क्या है, कहेंगे सर साथ में प्लस में 3x है, साथ में और क्या है, कहेंगे सर प्लस में √2 था। मैंने आपको बताया कि आप इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करना, तो √2 जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, कहेंगे सर रूट जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 बाहर निकलेगा। अब 2 को क्या करना है, कहेंगे सर तोड़ना है और 3 लाना है यहाँ पर। तो कहेंगे सर इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 1 जा 2, और 2 और 1 को अगर हम लोग प्लस कर दे तो क्या आता है, कहेंगे सर 3 भी आता है। इतनी सी बात है, कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कहेंगे सर यहाँ पर लिखेंगे √2x²। फिर क्या लिखेंगे, कहेंगे सर फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 2x प्लस में 1x, ताकि 2 1 जा 2 भी हो जाए और 2 और 1 मिला के कितना हो 3x पर हो जाए, और प्लस में कहेंगे √2 जैसे था वैसे लिखेंगे। अब क्या आ जा रहा है बॉस, कहेंगे सर इधर से √2 को हमने कॉमन लिया x के साथ में, तो क्या बचेगा, कहेंगे सर x बचेगा, और इधर से प्लस में कहेंगे √2 बचेगा। इधर से अगर देखोगे तो क्या आता है, क्यों √2, तो कहेंगे सर ये √2 ये √2 बाहर निकलेगा तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप बना था हमारा, दूसरा ग्रुप ये था हमारा। अब इधर से क्या लिखे, कहेंगे सर अगर हम लोग यहाँ पर से लिखें 1 कॉमन लेके तो x प्लस में कहेंगे सर √2 ये हमारा ये बनता है। कहेंगे सर इधर का नंबर सेम है, एक बार फिर से कॉमन आएगी तो x प्लस √2, और दूसरा कहेंगे सर दूसरा हमारा ये √2 और प्लस में कितना है x के साथ में कहेंगे सर 1 ये हमारा बच रहा है। तो ये हमारा क्या है, कहेंगे सर इट इज़ द आंसर, यही हमारा क्या है, कहेंगे सर यही हमारा आंसर। छोटी छोटी बातें हैं, कुछ है नहीं सवाल पर, आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करिएगा। बाकी के सवाल बहुत ही आसान सवाल हैं, ठीक है, सारे सवाल बन जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। और हेडेक तो ज़रा सा भी मत लेना, बन ही जाएगा सवाल, थोड़े से मेहनत करने की ज़रूरत है, बाकी सारे सवाल बन जाएंगे। अब इस पर एक सवाल और देख लो, यहाँ पर से 1-2 सवाल, ठीक है, जो थोड़े से सब्स्टिट्यूट करने वाले सवाल है मैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको भी ठीक लगे। जैसे आप इस सवाल को देखो, मैंने आपको बोला था कि कुछ सब्स्टिट्यूट करने वाले भी सवाल आएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है सवाल बॉस, कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पर आपको मिलता है इधर से कि 2x प्लस वाई का क्या है, कहेंगे सर ये स्क्वायर है, माइनस में कहेंगे सर 9, फिर क्या है, कहेंगे सर x प्लस में y वाले सवाल हैं, और उसके बाद क्या है, कहेंगे सर माइनस में 5। अब देखो आप क्या करना, इस तरह के सवाल हैं तो आप इसको पुट कर देना कि सर हम लोग पुट कर रहे हैं क्या, कहेंगे सर मान के चलो कि हम लोग पुट कर x प्लस वाई का वैल्यू, मान के चलो कि हमने पुट किया, जैसे हम लोग p पुट किया, ठीक है, तो क्या है, कहेंगे सर ये हमारा सवाल कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2p का स्क्वायर माइनस में 9p और माइनस में 5। अब देखो ये फिर से उसी फॉर्म में आ रहा है कि नहीं जिसमें आप स्प्लिटिंग मेथड लगा सकते हैं, कि बिल्कुल आ रहा है सर। तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर ये और ये मल्टीप्लाई होगा, कहेंगे कितना आएगा, कहेंगे सर 5 2 जा 10 आता है, और 10 को हम लोग 2 भागों में तोड़ेंगे और 9 लाएंगे, कहेंगे सर 10 1 जा 10 ऐसे लिखो, और 10 में से 1 घटा दो तो 9 भी हमारा आता है। बात क्लियर है, कहेंगे बिल्कुल, यहाँ वाला 9, तो कहेंगे सर बिल्कुल सर। तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे बस कहेंगे इसका मतलब ये हमारा बनता है कि 2p², क्योंकि हमने p अभी लिखा है, और क्या है, कहेंगे सर इधर से हम लोग लिखेंगे माइनस में, कहेंगे सर 10p प्लस में कहेंगे सर 1p, ठीक है, और इधर से क्या है माइनस में 5 जैसे वैसे लिखेंगे। अब इधर से क्या आता है, कहेंगे सर 2 हमने कॉमन लिया p के साथ में, तो यहाँ पर p बचेगा, और माइनस में कहेंगे सर इधर से 5 बचेगा। इधर से क्या बच रहा है, कहेंगे सर प्लस में 1 अगर हम लोग लेते हैं तो p, और माइनस में कितना बचेगा, कहेंगे 5 बचेगा। अब इधर से कितना आता है, कहेंगे सर इधर से p माइनस 5 एक बार, और इधर से कहेंगे सर ये 2p था और इसके साथ में प्लस में 1 था ये वाला, तो प्लस 1 ही लिखेंगे। अब हमने पुट किया था क्या, कहेंगे सर x प्लस वाई को हमने p पुट किया था। अब देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमने पुट किया था, कहेंगे सर अगर x प्लस वाई है तो उसको हम लोग p कहेंगे। तो फिर से आप इसको सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पर जो आपने लिखा है बस आप उसको चेंज करना फिर से। तो p का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर p का वैल्यू x प्लस वाई था, तो इस p के जगह पर क्या लिखेंगे, कहेंगे सर x प्लस वाई माइनस में एक बार 5 लिखें, ठीक है। इधर से अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई, ठीक है, और प्लस में 1। अब इसको खोल दोगे तो क्या है, कहेंगे सर ये हमारा बनेगा x प्लस वाई माइनस में 5 जैसे वैसे। दूसरा कहेंगे सर दूसरा हमारा अगर इसको खोलोगे तो ये क्या बनेगा, कहेंगे सर 2x प्लस में 2y और माइनस में 1, ये हमारा बनता है। तो इतनी सी बात है जिसको हम लोग को समझ के चलनी है कि कैसे बनेगा सवाल सर। तो इस तरह से सवाल बनते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपसे बनेगा नहीं, छोटे छोटे सवाल हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से बाकी सवाल को देखने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर उसी तरह के सवाल आपको फिर से मिलने शुरू हो गए। क्या सवाल बॉस, कहेंगे देखो सर ये वाला सवाल देख लो, यहाँ पर फिर से आप सब्स्टिट्यूट करना। इसमें भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं।
खतरनाक कौन लग रहा है बॉस देखने में? कहेंगे सर यही 62 लग रहा है, इसी को सबसे पहले बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? कहेंगे सर यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि देखो आप क्या करना ना कि आप इस पूरे वैल्यू को आप कुछ मान लेना। जैसे हम लोग इसको मान लेते हैं y के बराबर। ठीक है, कहेंगे सर ये y के बराबर है, तो इसका मतलब ये सवाल कैसा हो जाएगा बॉस? कहेंगे सर ये सवाल होता है 10 जैसे वैसे, और इसको तो हम लोगों ने y माना, तो इसका मतलब y का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में कहेंगे सर ये वाला फिर से y हो जाएगा, और माइनस में कहेंगे सर इधर माइनस में 3 था तो माइनस में 3 ये हो गई थी। ये हमारा सवाल बन गया। अब इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो कहेंगे सर इसको मल्टीप्लाई करके कहेंगे सर 30 आता है। 30 को तोड़ेंगे और इधर से कितना लाना है? कहेंगे सर 1 लाना है, क्योंकि इसका ऑप्शन कितना है? कहेंगे सर 1 है ऑप्शन। क्या लिख सकते हैं? कहेंगे सर 6 5 या 30 लिख सकते हैं। और क्या हो जाएगा? कहेंगे सर अगर 6 में से 5 घटा दे तो हमारा 1 भी बचेगा। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा 10y² जैसे वैसे लिखेंगे, माइनस में कहेंगे सर 6y, और इधर से कहेंगे सर प्लस में 5y, ताकि क्या हो? कहेंगे सर मल्टीप्लाई होकर 30 आ जाए, और 6 में से 5 घटे तो माइनस में 1 हमारा बचे अभी भी। ठीक है, अब माइनस में 3 जैसे वैसे लिखेंगे। अब कितना आता है? कहेंगे सर ये हमारा इसमें से अगर हम लोग कॉमन ले ये दोनों में से, तो क्या बन रहा है कॉमन? कहेंगे सर कॉमन हम लोग 2 कॉमन बनाएंगे, 2y। तो इधर से कितना बचेगा? कहेंगे सर 5y, और इधर से कहेंगे सर माइनस में 3, ताकि 6 पर चला जाए। बाकी इधर से क्या लिखे? कहेंगे सर प्लस में 1 कॉमन, तो 5y इधर से हो गई, और माइनस में 3 ये वाली हो गई। एक बार फिर से कॉमन आएगा दोनों में से, इसमें से क्या लिखेंगे? कहेंगे सर इधर से हम लोग लिखेंगे तो 5y माइनस में 3 ये हो गई थी, और इधर से कहेंगे सर 2y, और कितना है? कहेंगे सर प्लस में 1 हो गई थी। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब चूंकि y को हमने क्या लिखा? कहेंगे सर y को हमने लिखा है 3x + 1 डिवाइडेड बाय x। तो इसका मतलब इसको जब हम लोग चेंज करके लिखेंगे कि y इक्वल टू कितना था सर? कहेंगे सर 3x + 1 डिवाइडेड बाय 3 था, ये वाला था वैल्यू हमारा। तो इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, क्या लिखेंगे? कहेंगे सर यहाँ पर जब लिखेंगे तो 5 हो जाएगा, और क्या है? कहेंगे सर 3x + 1 डिवाइडेड बाय x, ये वाला, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 3 ये वाली, और उसके साथ में क्या है? ब्रैकेट बंद, और माइनस में 3 जैसे था वैसे लिखेंगे। एक बार ये ब्रैकेट लगेगी, और अगर हम लोग इसको लिखना शुरू करें तो क्या लिखे? कहेंगे सर 2 जैसे वैसे, और यहाँ पर क्या लिखा? कहेंगे सर 3x + 1 डिवाइडेड बाय कहेंगे सर 3 ये वाली, और उसके बाद क्या है? कहेंगे सर प्लस में 1 ये हो गई थी। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब अगर इसको आप खोलना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा खोल देना ताकि अच्छा लगे। ठीक है, जैसे क्या लिख सकते हैं खोलने पर? कहेंगे सर ये वाला देखो, अब अगर आप खोलेंगे तो 5 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 पर चला जाएगा, यानी 15x होगा। और फिर ये वाला 5 कहेंगे सर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 डिवाइडेड बाय क्या है? कहेंगे सर प्लस में 5 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में 3 जैसे था तो माइनस में 3 जैसे वैसे रहेगा। तो एक ये पूरा का पूरा टर्म, और दूसरा कहेंगे सर इधर जब हम लोग खोलेंगे तो कितना आता है? कहेंगे सर इधर से 3 और 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा। तो 6x प्लस में क्या लिखे? कहेंगे सर 2 इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा? कहेंगे सर 3, और कहेंगे सर प्लस में 1 रहेगा तो प्लस में 1, और एक ये हमारा बनेगा, यानी एक ये टर्म मल्टीप्लाइड बाय दूसरा ये टर्म। यही क्या है? कहेंगे सर यही हमारा उत्तर है। इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, कुछ है नहीं सवाल पर। ऐसा ही सवाल आप अपने से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। बाकी आप अपने हिसाब से इसको देखने की कोशिश करना, कुछ है ही नहीं सवाल पर। मतलब अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना बॉस, मैं बस ये कह रहा हूँ, क्योंकि सारे सवाल ऐसे हैं जो सारे सवाल बनने वाले हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं जो आपसे बनेगा नहीं। छोटे छोटे सवाल हैं, सारे बन जाएंगे। अच्छा, इस सवाल को आप कैसे करेंगे? कहेंगे सर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 999 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस इवेल्युएट वाला क्वेश्चन में। अब क्या बॉस? कहेंगे सर अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो क्या आता है? कहेंगे सर a² - b² के फॉर्मूला पर सेट हो रहा है, जिसको क्या लिखते थे? कहेंगे सर a + b, और दूसरा कहेंगे सर a - b लिखते थे। अब क्या है? कहेंगे सर इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन था जब हम लोग उसी तरह से लिखे तो क्या लिखेंगे? कहेंगे 999 -1 एक बार, और इसके बाद कहेंगे सर एक बार हम लोग 999, और उसके बाद कहेंगे सर एक बार +1। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे कितना आएगा? कहेंगे सर ये 999, एक जोड़ेंगे तो 1000 इधर से आता है, 1000। ठीक है, और ये कितना हो गया? कहेंगे सर इधर से अगर हम लोग देखें तो 998 इधर से आता, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग दोनों तो कितना आ जाएगा? कहेंगे सर 000 बैठेगा, तो 998, और इस पर 000 ये बैठ गई जो इधर का वाला था। तो इतना हमारा क्या है? कहेंगे सर इतना हमारा आंसर है। बाकी इस सवाल को भी देखोगे तो उसी तरह का सवाल है, इसमें भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो सब्स्टिट्यूट। ठीक है, जैसे आप इस क्वेश्चन में देखोगे ना तो x² का स्क्वायर है। यहाँ पर देखो ये सवाल हमारा क्या था बॉस? कहेंगे सर 4x पे पावर 4, और उसके बाद क्या है? कहेंगे सर प्लस में 7x का स्क्वायर माइनस में 2। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखो x² को आप क्या करो कि आप y मान लो, तो इसको क्या लिखो बॉस? कहेंगे सर इसको लिखेंगे 4
और यहाँ पर लिखोगे x का स्क्वायर तब पावर 4 चढ़ेगा, यानी इसको आप लिखोगे x का स्क्वायर और इस पर फिर से स्क्वायर तो पावर 4 पर चढ़ेगा, ठीक है। प्लस में कहेंगे सर 7x स्क्वायर जैसे वैसे और माइनस में 2 जैसे वैसे। अब इसको आप चेंज करोगे, चूंकि आपने इसको इतना माना है तो इसका मतलब क्या कहेंगे सर 4x स्क्वायर मतलब कितना होगा, कहेंगे सर y, और इसका स्क्वायर इसका मतलब स्क्वायर बचेगा। इधर से कहेंगे सर प्लस में कहेंगे सर 7x स्क्वायर को आपने माना y और माइनस में कहेंगे 2 जैसे था वैसे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सारे सवाल जो है ना एक ही लेवल के सवाल है, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो छूटेगा। आप अपने हिसाब से इसे देखने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं कि यहाँ पर हम लोग 9th और 10th क्लास के लिए कंप्लीट कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बाकी के सब्जेक्ट भी हम लोग देखेंगे, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स वगैरह सारे सब्जेक्ट आएंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उस समय हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो कंप्लीट कोर्स है, दोस्तों को बताएं, बाकियों को बताएं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। नमस्कार।